अगली खबर भी आपको यूपी से ही बता रहे हैं, प्रयागराज से अगली खबर, जहां ज्ञान व्यापी मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक को लेकर सुनवाई। पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ उमंग लगातार जुड़े हुए हैं। उमंग, ज्ञान व्यापी मामले में आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी। बीते दिनों हमने देखा था जो फैसला आया था उसमें जो है पूजा करने की अनुमति दे दी गई थी। तहखाने में जो है व्यास जी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन आज बताया जा रहा है कि क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध जताया है तो उस पर आज सुनवाई होगी। तौर से बताना चाहूंगा कि 1993 से पहले व्यास जी का जो परिवार था वो ज्ञान व्यापी के तहखाने में पूजा पाठ किया करता था, जिसके बाद जो उनकी पूजा पाठ थी वो रोक दी गई थी। अभी कुछ दिनों पहले जिला कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जो व्यास जी का परिवार है वो वापस जैसे पहले पूजा पाठ करता था वो वैसे ही पूजा पाठ करेगा, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कहीं ना कहीं ये साफ हो गया था कि पहले वहां पे मंदिर हुआ करता था। इसी क्रम में जो मुस्लिम पक्ष था, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुस्लिम पक्ष का साफ तौर से कहना था कि वहां पर जो पूजा पाठ तहखाने में हो रही है, जो जिला कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उन आदेशों को पूरी तरह से रोकना चाहिए। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये साफ कर दिया था कि व्यास जी का परिवार वहां पे एक लंबे समय से पूजा पाठ करता आया है, और अब जब जिला कोर्ट ने आदेश दिया है कि व्यास जी का परिवार फिर वहां पे एक बार तहखाने में पूजा कर सकता है तो ये किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में हिंदू पक्ष का भी साफ तौर से कहना था कि जब व्यास जी के परिवार को तहखाने में पूजा पाठ करने के लिए एंट्री मिल रही है तो आम लोगों को भी मिलनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले में जिला कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए थे कि सिर्फ व्यास जी का जो परिवार है वो तहखाने में पूजा पाठ करेगा, अन्य लोग बाहर से दर्शन कर सकेंगे। इसी क्रम में हिंदू पक्ष जो था वो भी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष का साफ तौर से कहना था कि जो पूरा मामला है इसको रोका जाना चाहिए। हालांकि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा था, उन्होंने इनकार कर दिया था मुस्लिम पक्ष को कि इस मामले को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जिला कोर्ट ने इसको निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही आज जो सुनवाई है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही पक्षों को काफी उम्मीदें हैं। जी, मुस्लिम पक्ष क्या चाहता है? देखिए, हिंदू पक्ष की तो बात आपने बताई कि हिंदू पक्ष के दूसरे लोग भी जो चाहते हैं कि वहां जाकर पूजा पाठ करें, फिलहाल जो है अनुमति नहीं दी गई है। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है एएसआई की रिपोर्ट सामने आई उसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है हमें कि वहां पर मंदिर था और जो साक्ष्य मिले हैं, तो ऐसे में उनका क्या कहना है? जसमिता, बिल्कुल निश्चित तौर पे एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया था। मुस्लिम पक्ष का साफ तौर से कहना था कि एएसआई की रिपोर्ट भले ही सार्वजनिक हो गई हो, लेकिन जब तक ये फैसला पूरी तरह से अटल नहीं हो जाता है कि वहां पे पहले मंदिर था कि पहले वहां पे पहले से ही मस्जिद बना हुआ था, इन सभी चीजों को लेकर लगातार जो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष है वो लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं। हिंदू पक्ष के लोग जो है वो लगातार पूजा पाठ करने ज्ञान व्यापी के बाहर पहुंच रहे हैं, और प्रशासन को जिस तरह से जिला कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि सारी स्थिति को सामान्य वहां पे रखा जाए, इसी क्रम में मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो आदेश करे कि व्यास जी का जो तहखाना है जहां पे व्यास जी का परिवार अब पूजा पाठ करने पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं इसी आदेश पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। जी, इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीति का रूप भी ले लिया, जिस प्रकार से हमने देखा असीउद्दीन ओवैसी की जो है नाराजगी सामने आई थी जब ये फैसला हुआ था, और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस पूरे मामले को लेकर हलचल मच गई है। उमंग जी, बिल्कुल निश्चित तौर से कहीं ना कहीं राजनीतिक मामलों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले को संभाला, जिस तरह से प्रशासन ने वहां पे पूरी स्थिति को संभाला है, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज की जो सुनवाई है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज है वो अपना फैसला सुना सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष के हक में उनका फैसला जाएगा या फिर जो फैसला जिला कोर्ट ने दिया था वही फैसला उसी तरह से बरकरार रहेगा। इसी फैसले के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई है। जी, बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी और उम्मीद है कि फैसला जो है एक बार में हो जाए, क्योंकि लगातार जो है इस प्रकार की जब खबरें आती है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि माहौल को भी खराब करता है। पहले पूजा की इजाजत दी जाती, फिर आज और एक फैसला, तो अब उम्मीद है कि जो है कोर्ट जो है फैसला जल्द ही सुनाएगा और एक हम कह सकते हैं स्टेबल फैसला यहाँ पर आ जाए। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तर प्रदेश से, जहां प्रयागराज में आज बड़ा फैसला ज्ञान व्यापी को लेकर होने वाला है, और क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी थी पूजा करने को लेकर, और जिस प्रकार से रिपोर्ट सामने आई थी, और अब देखने वाली बात होगी कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट, माफ कीजिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है।